नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 22वां अध्याय है, इसमें सूर्य रेखा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो योग हैं, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना या स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। ऐसा हमारे सामने पुनः एक हाथ का चित्र परिलक्षित है। अब सूर्य रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योग जो होते हैं, जो बहुत कम हाथों में दिखाई देते हैं या फिर जिन हाथों में दिखाई दे, उन हाथों में इसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। यदि हाथ में सूर्य रेखा स्पष्ट बनी हुई हो और गुरु पर्वत उच्च अवस्था में हो, दो बातें विशेष हैं इसमें। सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, सूर्य रेखा पर कोई क्रॉस ना हो, कोई बिंदु ना हो, और गुरु पर्वत उच्च अवस्था में हो, मस्तिष्क रेखा सीधी हो, तो ऐसा जो जातक होता है उसके जो संबंध होते हैं, जो मित्रवत संबंध जो होते हैं, जो व्यापारिक संबंध हम कह लें, वो उच्च लोग या उच्च अवस्था में जो लोग होते हैं, जिस अवस्था में वो प्राणी है, उस प्राणी की अवस्था से ऊंची अवस्था के लोगों से या ऊंचे घरानों के लोगों से उसका संबंध रहता है और उन संबंधों के प्रभाव से अपने जीवन काल में प्रगति भी करता है, उन्नति भी अपने जीवन काल में वो प्राप्त करता है। अब यदि सूर्य रेखा चलते चलते सहसा टूट जाए और टूट करके बनी हुई हो, तो ये दो बातों को प्रदर्शित करती है। या तो व्यक्ति अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने के बाद अपने कार्य क्षेत्र को बदल दे, या फिर उस कार्य के अंतर्गत नुकसान होने के बाद अपने कार्य क्षेत्र को बदले। यदि इसमें एक से अधिक बार इसमें टूटन आपको दिखाई दे, जैसे ये इस प्रकार के सूर्य रेखा यदि हाथ में हो, जैसे व्यक्ति अपने कार्य को अपने अकुशलता के कारण, कि कोई कार्य वो प्रारंभ उसने किया और प्रारंभ करते करते उसका मन नहीं लगा, उसको लगा कि ये कार्य करना मेरे लिए ठीक नहीं है, आर्थिक नुकसान उठा करके फिर नया कार्य प्रारंभ करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थिर विचारों का अपने जीवन काल में कभी भी नहीं होगा। अब ये सूर्य रेखा हो, सूर्य रेखा के साथ में यदि स्टार बना हुआ हो, स्टार का चिन्ह थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, सितारे जैसी आकृति बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का अभिनेता अपने जीवन काल में होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, अभिनय के माध्यम से, अपनी वाणी कौशल के माध्यम से अकूत संपदा अपने जीवन काल में एकत्रित करता है और संपदा के साथ साथ मान सम्मान भी बहुत अपने जीवन काल में प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये करूं तो जिस प्रकार के हाथ में या ऐसे जातक जिनके हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा हो, साथ में सितारे का चिन्ह या स्टार बना हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त अपने जीवन काल में होती है। अब यदि यह सूर्य रेखा जो है इसके अंत में बिंदु जैसी आकृति हो, ये सूर्य रेखा आपकी हुई, सूर्य रेखा का अंत पर आकर के कोई ऐसा बिंदु यदि है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा का सही से उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति यदि परिश्रमी हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सूर्य रेखा के अंत में आकर के बिंदु है, वो ऐसा व्यक्ति यदि परिश्रमी अपने जीवन काल में हुआ, तो उसको जीवन काल में अंत समय में आकर के सफलता उसको जीवन काल में प्राप्त होती है। विशेष करके सामुद्रिक शास्त्र में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रेखाएं जितनी ज्यादा स्पष्ट होंगी, उनका प्रकटीकरण हाथ में जितना अच्छे से होगा, हाथ में पर्वत जितने अच्छी अवस्था में होंगे, वो रेखा उतना ही अच्छा फल उस व्यक्ति को या उस जातक को जीवन काल में प्रदान करती है। क्यों? कि सूर्य रेखा से हम मान, सम्मान और यश का वर्णन हम जीवन काल में करते हैं, और ऐसी अवस्था में सूर्य रेखा यदि स्पष्ट हो तो कहना ही क्या,
परंतु यदि सूर्य रेखा के ऊपर क्रॉस बना हुआ हो या टूटी हुई हो तो ये व्यक्ति के अपमान का भी सूचक या द्योतक अपने जीवन काल में होती है कि व्यक्ति कुसंग में पड़ करके गलत आचरण के द्वारा अपने ही मान सम्मान का मर्दन अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति करता है। अब इस सूर्य रेखा से संबंधित इस अध्याय के अंदर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे हथेली का मध्य का जो भाग होता है, हथेली का बीच का जो हिस्सा जो होता है, यह राहु पर्वत कहलाता है। और यदि इस राहु क्षेत्र से निकल करके सूर्य रेखा बने, स्पष्ट हो, लालिमा लिए हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति सहसा ही यकायक उसको मान सम्मान और वैभव अपने जीवन काल में प्राप्त होता है। परंतु यदि इसी सूर्य रेखा के ऊपर द्वीप जैसी आकृति बनी हुई हो, इस प्रकार से द्वीप जैसे चिन्ह बने हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में अर्जन कर भी ले तब भी कुसंग में आकर के अपने जीवन काल की उच्च अवस्था में आकर के दिवालिया अपने जीवन काल में हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के क्षमा कीजिएगा, इस प्रकार की जो सूर्य रेखा जो है उससे यकायक धन की प्राप्ति तो होगी, परंतु यदि सूर्य रेखा के ऊपर द्वीप जैसी आकृति बन जाए या बिंदु बन जाए या कंठ जैसे निशान हो, ऐसे व्यक्ति संपदा तो हासिल कर लेगा, मान सम्मान तो यकायक अपने जीवन काल में हासिल कर लेगा, लेकिन उसका उपभोग वह नहीं कर पाएगा। सहसा ही गलत कर्म में फंस करके अपने मान सम्मान को अपने जीवन काल में नष्ट करता है। सूर्य रेखा जितनी स्पष्ट हो, साफ बनी हुई हो, उसका फल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने पूर्ववर्ती हाथ में बतलाया कि यदि ये मस्तिष्क रेखा में आकर के मिल जाए तो व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रवीणता बढ़ जाती है, या आगे चल करके यदि ये भाग्य रेखा के साथ कोई संयोग बना ले तो भाग्य को निखार दे, और यदि जीवन रेखा से आकर के मिल जाए फिर तो कहने ही क्या, ऐसा व्यक्ति निर्धन कुल में भी उत्पन्न यदि हो तो निश्चय ही अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति बहुत संपन्न और सुखी होता है। और अपने जीवन को तो निखारता ही निखारता है, जिस कुल में उसने जन्म लिया है उस कुल में जन्म लेने वाले अन्य व्यक्तियों के जीवन को भी व्यक्ति सुधार देता है। इस प्रकार का बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है कि जीवन रेखा से यदि सूर्य रेखा प्रारंभ होकर के स्पष्ट आए तो निश्चय ही व्यक्ति के अंदर जीवन के अंतर्गत बहुत सारी सुख सुविधाएं उसको जीवन काल में प्राप्त होती हैं और बहुत सुखी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है। अभी इस 22वें अध्याय में हमने सूर्य रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में हमने चर्चा की। आने वाले अध्याय में हम सूर्य रेखा के बारे में और विस्तृत जानकारियां लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।